अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने मुंह पर जिप लगा कर रखना। जितना ज़्यादा कम बोलोगे उतना बेहतर होगा। घरों के अंदर अगर आप एक दूसरे को समझाना चाहते हो तो नाराज़गी और नफ़रत से कभी नहीं समझा सकते, झुककर और प्यार से ही समझा सकते हो तो फ़ायदा होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने परिवार के साथ। घर, धन, पैसा, घर कैसे रुके? खूब सारा धन पैसा घर में कैसे रुके? धन हो, पैसा हो या मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़े? अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। एक जर्नल वीडियो है जहाँ पर हम आपसे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर, विषय पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक आपकी और मेरी लाइफ बदलने वाला है। लेकिन ये खूबसूरत सा लैंप जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है राखी जी एंड सुरेश जी, और ये खूबसूरत सा लैंप मुझे डेजी जी ने भेजा है। और देखिए कितना सुंदर दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। डेजी जी, थैंक यू सो मच। ये इन्होंने 8 मार्च को मेरी एनिवर्सरी पर भेजा था और मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी गई। मैं आपके साथ लाइव जुड़ी ही थी, सब कुछ अच्छा था। गिन्नी ने क्या गलती करी, जब भी हम मंदिर में बैठे हों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कर रहे हो, हमारी गोद में किसी ने पीछे से पैसा डाला और वो गोद में आकर हमारे पैसा वो गिर जाए तो हमें तुरंत उसे अपनी जेब में ऐसे बंद करके अपनी झोली में रख लेना चाहिए। अगर हमें सड़क पर पैसा मिले और उसे कोई ढूंढ ना रहा हो, आसपास ना हो, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं ढूंढा, इट्स ओके, तो वो पैसा आपको रख लेना चाहिए। इसका मतलब साक्षात कर लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं और आपको वो पैसा वापस नहीं देना चाहिए, किसी पंडित को या मंदिर में नहीं देना चाहिए। उस पैसे को लेकर आपको अपने घर में आना चाहिए, लेकिन उस पैसे को खर्चना भी नहीं चाहिए। आप मजबूर हैं या आपको घर में किसी की मेडिसिन या दवाई लेनी है, घर में राशन लेना है, तो देखिए दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी ज़रूरत है, भगवान ने आपकी मदद के लिए आपको पैसा दे दिया। लेकिन अगर ऐसा पैसा आपको मिले तो इसका मतलब साक्षात लक्ष्मी आपको कह रही है, बेटा मैं तेरे घर आ रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रही हो, आप उसे दूसरे को देकर आ रही हो। ऐसा ना करें। उस पैसे को घर लाकर अपने घर के मंदिर में या लाल कपड़े में रखकर तिजोरी के अंदर रख दें, तो वो पैसा आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत लक इन्हांस करने वाला होगा। तो उस पैसे को हमेशा संभाल कर रखें। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी पैसा कैसे रुके। अगर आप किसी भी गुरुवार और शुक्रवार को या किसी भी एकादशी को या किसी भी पुष्य नक्षत्र में घर के कोने कोने में जाकर 1-1 रुपए का सिक्का, 5-5 रुपए का सिक्का, 10-10 रुपए का सिक्का और पैसे रख दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। आपको एक कांच का बाउल लेना चाहिए और कांच का बाउल लेकर अपने घर के कोनों कोनों में वो कांच का बाउल रख दें। किस दिन रखें? किसी भी गुरुवार वाले दिन, यानी कि थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, एकादशी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, या किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में कांच की छोटी छोटी कटोरियां ले लें और अपने घर के हर कोने में रख दें। ठीक है, हर कमरे में रख दें और उत्तर का कमरा हो, ईशान कोण हो, तो होए बात ही क्या। और इसमें कुछ सिक्के डाल दें, 1 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी, 2 रुपए का, 58, 54, 25। और जब भी आप बाजार से वापस लौट कर आएँ, आपको लगे कि मेरे पर्स में बहुत ज़्यादा खुले सिक्के हो रहे हैं, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, घर का बड़ा बुजुर्ग, इसके अंदर जब जब मौका मिले हर कमरे में जाकर थोड़े थोड़े सिक्के रखने शुरू कर दें और इसमें एक केसर का पाउच रख दें छोटा सा। तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर बरकत बढ़ने लगेगी। इसे मैं मनी बॉल बोलती हूँ और मनी बॉल जो है आपके घर के अंदर पैसे को रोकने लगेगा, पैसा घर में रुकने लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि इसमें से मेड्स पैसे निकाल लें, ऐसा ना हो कि आप निकाल लें, और ज़रूरी नहीं कि मेड्स निकालें, घर में आपके बच्चे निकाल लें, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो निकाल लें, घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो सबको बता दो ये मनी बॉक्स है। इसमें आप अपनी जेब से निकाल के पैसा डाल तो सकते हो पर निकाल नहीं सकते, ना ही निकालो तो बेहतर है। अगर वो भर जाए तो फिर आप उन सारे बाउल्स के पैसों को इकट्ठा कर लें एक जगह पे और जाकर चांदी का या सोने का कोई सामान खरीद लें, फिर उन बाउल्स को वापस वहाँ रखें और उसमें पैसा डालें। ऐसे इस बाउल में डालना क्या क्या ज़रूरी है? 5 चीज़ें इस बाउल में डालनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला, ये बाउल कांच का होना चाहिए, कलर चाहे कोई भी हो। दूसरा, इस बाउल के अंदर कुछ सिक्के डालने और सिक्के ही डालने हैं, नोट नहीं डालने। तीसरा, इस बाउल के अंदर गंगा जल डालना है। चौथा, इस बाउल के अंदर केसर का एक डब्बी या केसर डालनी बहुत ज़रूरी है। 5वां, इस बाउल में हल्दी की एक गांठ डालकर रखनी है। और हर कमरे में, बाथरूम को छोड़कर, किचन में, मंदिर में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, स्टडी टेबल पर, ऑफिस टेबल पर, हर जगह पर ये मनी बाउल बनाकर रख दीजिए। और गंगा जल कुछ कुछ दिन में ख़त्म होता जाएगा, तो कुछ कुछ दिन में गंगा जल उसे बदलते रहिए। आप देखेंगे अगर आपने ऐसे मनी बाउल्स बनाकर घर में रखने शुरू करें तो आपके
घर में बरकत और पैसा आ जाएगा। आपके घर के अंदर कोने कोने पर एक तो पैसा हो जाएगा, तो पैसा एनर्जेटिक हो जाएगा। ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, आप देखेंगे कि पैसा आने लगा। आपके मंदिर में पैसे ज़रूर होने चाहिए और कम से कम 10 के नोट की गड्डी ज़रूर होनी चाहिए। आपके चावल के डब्बे के अंदर चांदी का एक सिक्का और कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक कछुआ प्लेट में रखकर, नकली क्रिस्टल का कछुआ रखकर उसके आसपास कुछ पैसे और सिक्के रखने चाहिए। आपको अपने जेवर जहां पर आप रखती हैं, बैंक का लॉकर, उसमें एक 2000 का नोट या 500 का नोट ज़रूर रखना चाहिए। तब आपके जेवरों में और पैसों में, धन में आपका जो है ना वो बढ़ोतरी होती है। आपकी कॉपी किताबों के अंदर पैसे ज़रूर रखने चाहिए। जहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं 10 का नोट रख लें। आप जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण या शिव चालीसा या दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड, सब में एक 10 का नोट रख दीजिए और चमत्कार खुद देखिए। आप अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर 10-10 रुपए के नोट ज़रूर रखें। कुछ सिक्के, कुछ पैसे, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ये आपकी इच्छा है, पर घर में कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पैसे ना हो। आपके घर के अंदर जितनी भी खिड़कियां हैं उसमें 1-1 रुपए का सिक्का ज़रूर डाल दीजिए। आप पैसे जो है ना अपने आसपास एक पैसा गिनने की छोटी सी मशीन लाकर रखिए। अब तो बच्चों के खिलौने जैसी भी मशीनें बाज़ार में आती हैं। बैंक में आपने पैसे नोट गिनने की मशीन को देखा होगा, ऐसी छोटी सी नन्ही सी इतनी सी भी मशीनें आती हैं जो चाइनीज़ मशीन है। अपने घर में नोट गिनने की मशीन ज़रूर रखें, चाहे आपके घर में नोट हो या ना हो। आपको शायद बहुत से लोगों को इस बात पर हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लक को इन्हेंस करते हैं। पहले नोट गिनने की मशीन तो लाओ, नोट भी आ जाएंगे। आपके घर में सेंटर टेबल पर एक छोटी सी मटकी मिट्टी की बनाकर रख दीजिए और उसके अंदर कुछ सिक्के डालने शुरू कर दीजिए। और जब ये मटकी भर जाए इसे खाली कर लीजिए। फिर उन पैसों से अपने घर का राशन ले आइए या चांदी की कोई सामान ले आइए, सोने का सामान ले आइए, कुछ पैसे और मिला के फिर उस मटकी में पैसे भर के रखना शुरू कर दीजिए। आपके लैपटॉप बैग में, बच्चों के स्कूल बैग में चाहे 10 रुपए रखें, पर रखें ज़रूर। आपको अपने पर्स कभी भी, जब आप बदलती हैं, एक पर्स बदला दूसरा लिया, औरतें होती है कई तरह के पर्स होते हैं उनके पास, लेकिन आपको अपने पर्सों के अंदर खाली कभी पर्स नहीं रखने चाहिए। उसमें 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का सिक्का ज़रूर छोड़ना चाहिए। आपकी मोटरसाइकिल हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी बाइक हो, आपको कभी भी बिना धन के नहीं छोड़नी चाहिए। उसके अंदर एक गुप्त जगह बनाकर उसमें कुछ पैसे ज़रूर छोड़ने चाहिए। आपके घर के अंदर हर जगह पर जब आप पैसे रखना शुरू करेंगे तो आपका लक इनहैंस होगा और घर के अंदर पैसा आने लगेगा। बैंक का लॉकर बहुत से लोगों के पास होता है, कभी उसमें बहुत सारा पैसा रखते हैं, फिर बहुत सारा पैसा निकाल लेते हैं, फिर बैंक का लॉकर पूरी तरह खाली कर देते हैं। गलत। बैंक के लॉकर को भी उतनी इज्जत दें, क्योंकि आपके घर की सबसे कीमती चीज़ें भले ही आपके घर से दूर होकर बैंक में रखी जा रही हैं, पर रखी तो आप ही की जा रही हैं। तो बैंक के लॉकर के अंदर आप जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कुछ पैसे ज़रूर रख कर आएँ। कोर्ट कचहरी के आपके जितनी भी फाइलें हैं उन सब में 10-10 रुपये के नोट या 20-20 रुपये के नोट या 50-50 रुपये के नोट ज़रूर रखें। और क्या चमत्कार होता है ये आप खुद देख लीजिएगा। जहाँ पर भी आप अपना कैश और पैसे रखते हैं, कभी भी पूरी तरह से कैश और पैसे वहाँ से ना निकालें। वहाँ 10 की या 50 की या 100 की कुछ गड्डियाँ रखें जो आप इस्तेमाल ना करें। आपको नोट जो होते हैं ना उसकी एक पंखा बनाना है और उसको क्या करना है, आपने एक 10 का नोट लिया, एक 5 का लिया, एक 20 का लिया, एक 50 का लिया, एक 100 का लिया, एक 500 का लिया, एक 2000 का लिया और उन सबको स्टेपलर कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको पंखा बनाना सिखाया है तेज पत्ता का। और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर सिंदूर से इसे अपनी अलमारी के अंदर स्टेपलर करके रख दीजिए। आपके घर में नोट जुड़ने शुरू हो जाएंगे, नोटों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। और अपने ऑफिस, वर्क प्लेस में, हर जगह पर, जैसे कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर नोटों को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सारी नोटों की फ़ोटोज़, इस तरह से फ्रेम करवाकर अपने घर के अंदर नोटों को लगाना शुरू कीजिए एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। और आप महसूस करेंगे कि आपके घर में पैसे रुकने शुरू हो गए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा बहुत खास ध्यान। जय माता दी।